हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 9 एनसीईआरटी बुक 9th स्टैंडर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बेसिक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें इनका क्या करना है, डेसिमल फॉर्म लिखनी है। फिर ये देखना है कि इनमें से इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ से देखो 36 अपॉन में 100 है, जितनी नीचे जीरो हो उतनी पॉइंट के बाद क्या आता है, डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि 0.36। ये क्या हो गया, ये नंबर टर्मिनेट हो गया, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इस नंबर को हम क्या कह देंगे यहाँ पे, टर्मिनेटिंग। नाउ 1 अपॉन में 11 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है 0.09 के ऊपर बार, यानी कि 09 डिजिट रिपीट कर रही है, बार बार हम इसको डिवाइड करेंगे तब। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर रहा है। नाउ 4 सही 1/8, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 33/8। मैंने इसको डिवाइड किया, ये आ गया 4.125, यानी कि कंप्लीटली नंबर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। रिमाइंडर क्या आया है इस केस में, 0। देन नंबर इज टर्मिनेटिंग। नाउ फोर्थ पार्ट इज 3 अपॉन में 13, इसको मैंने डिवाइड किया तो ये आएगा 0.230769, और इसके ऊपर ये बार, यानी कि यही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कि नंबर क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नाउ 2 अपॉन 11, इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 0.18 बार, 18 डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 329 अपॉन में 400, ये आ गया 0.8225, यानी कि ये जो नंबर है ये कंप्लीटली क्या कर गया, डिवाइड कर गया। इस केस में रिमाइंडर हमारा क्या आया है, 0। सो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। यही हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताना था कि डेसिमल एक्सपेंशन सोल्व करने के बाद नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, you know that 1/7 equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और इसने ये पूछा है कि क्या विदाउट डिवीजन के तुम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो या नहीं। देखो हमने पहले भी इसको बताया गया था इस टाइप का क्वेश्चन। 1/7 किसके इक्वल है, 0.14285। अब 2/7 का लिखना है तो क्या कैसे लिखेंगे इसको, 2 को आगे और इंटू में 1/7। 2 इंटू 1/7 किसके इक्वल है, 0.14285। इसकी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। कितना आएगा ये, 11। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 और 1, फिर 16, फिर 5 और फिर 8, और ये क्या आएगा 2। 0 पॉइंट की कितना आ गई इसकी प्रोडक्ट करने के बाद, 0.285614, ये आएगी इसकी प्रोडक्ट करने के बाद। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो टर्म होगी वो क्या करेगी, बार बार रिपीट करेगी। ये 7, सॉरी देख लेना एक बार कैलकुलेशन करके, 0.14285 को 2 से, फिर ऐसे ही हमें 3/7 की निकालनी है, तो 3 इंटू में 1/7, 3 इंटू 0.14285, इसके साथ प्रोडक्ट करनी है। फिर 4/7 में 4 इंटू 0.14285। सिमिलरली 5/7 को 5 इंटू 0.14285, इसके साथ प्रोडक्ट करके ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/7 की। सिमिलरली 6/7 की 6 इंटू 0.14285 के साथ मल्टीप्लाई। ये सॉल्व करेंगे तो हमारी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन इजिली आ जाएगी विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। सॉरी यहाँ पे 5714, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा यहाँ पे 714, 7 2 जा 14,
तो ये आएगी इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको 3 से कर देंगे, इसको 4 से, 5 से, 6 से। नाउ थर्ड क्वेश्चन, express the following in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। इनको हमें p upon q की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करना है, उसमें हमें सबसे पहले x को मानना है ये जो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन है 0.6 बार, यानी कि 6 जो डिजिट है वो बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, यानी कि 1 के बाद एक डिजिट रिपीट कर रही है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ से 6.6 बार। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 6 को 6 प्लस में 0.6 बार। 0.6 बार किसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन से x के इक्वल। 10x इक्वल टू 6 प्लस में x, इसको इधर लेके आएंगे, 9x इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में 11, यानी कि x की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आ गई 2 अपॉन में 3। नाउ सेकेंड पार्ट 0.47, ओनली 7 के ऊपर बार है, यहां से लेट x इक्वल टू 0.47 बार। अब देखो डेसिमल के बाद हमारे पास रिपीटेड डिजिट नहीं है, तो पहले किससे मल्टीप्लाई करना होगा, रिपीटेड लाने के लिए डेसिमल के बाद 10 से। 10x इक्वल टू 4.7 बार। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट कर रही है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। तो यहां से 100x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 47.7 बार। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 100x इक्वल टू 47 नहीं, ये x वाली टर्म हमें इसमें यूज करनी है, यानी कि 0.47। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 47.7 को 43.47 बार, 47 बार, सॉरी 43 प्लस में लिखना होगा ना, 43 प्लस में क्या ऐड करेगी, ये आ जाएगी। इसका यूज करना है कि 10x किसके इक्वल है 4.7 बार। और में हम किसका यूज करते थे, x इक्वल टू, और इसमें पॉइंट के बाद रिपीटेड टर्म नहीं थी, तो किसका यूज करना है 10x वाली टर्म का। तो इसको लिख दिया 47 को 43 प्लस में 4.7 बार, यानी कि 43 में 4.7 बार ऐड करेंगे तब क्या आएगा 47.7 बार, इसलिए मैंने ये यहाँ पे ऐड किया है। अब ये वैल्यू किसकी इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन से 10x की। 100x इक्वल टू 43 प्लस में 10x, इसको इधर लेके आऊंगे तो कितना हो गया 90x इक्वल टू 43, x की वैल्यू आ गई 43 अपॉन में 90। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 0.47 बार इज 43 अपॉन में 90। नाउ 0.001, तीनों जो डिजिट है वो रिपीट कर रही है। लेट x इक्वल टू 0.001 रिपीट कर रही है, यहां से किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, क्योंकि एक के बाद कितने डिजिट रिपीट कर रही है 3। 1000 x इक्वल टू 1.001 बार, यही आएगा ना। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 1 प्लस में 0.001 बार। ये वैल्यू किसकी है ऊपर से x की, 1000 x इक्वल टू 1 प्लस में x, इसको इधर लेके आई मैं, कितना आएगा 1 माइनस करेंगे तब x माइनस करेंगे 999x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में 999। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 0.0001 बार के किसके इक्वल आ गई p अपॉन q फॉर्म इसकी 1 अपॉन में 999। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, express 0.999 in the form of p upon q। Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। हमें पहले इसको p upon q की फॉर्म में लेके आना है। Let x equal to 0.999, इसको लिख सकती है ना 0.9 बार। अब 1 डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10x इक्वल टू 9.9 बार। अब 10x इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 9 प्लस में 0.9 बार। 0.9 बार किसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन से x की। 10x इक्वल टू 9 प्लस में x, 9x इक्वल टू 9, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी 1। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी 1, और x ऊपर से किसके इक्वल था 0.999। क्या ये वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है,
1 के अप्रोक्सीमेट हो सकती है, लेकिन बिल्कुल इसके इक्वल नहीं कह सकते हम। इसमें यही करना है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो इसमें हमारा आंसर x इक्वल टू 1 आ गया, और ऊपर x किसके इक्वल था 0.999, यानी कि बिल्कुल अप्रोक्सीमेट है 1 वैल्यू के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.999 वैल्यू अप्रोक्सीमेट है किस वैल्यू के, अप्रोक्सीमेट है किस वैल्यू के 1 के। तो ये हमारा ये क्वेश्चन होगा कि इसमें यही करना था कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख के हमें हमारे आंसर को वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे नंबर के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, तो इनको हम क्या लेते हैं, इक्वल लेके चलते हैं। नाउ फिफ्थ, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन में 70, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक यूर आंसर। हमें लास्ट में डिवीजन से हमारे आंसर को चेक करना है। इसने ये पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी रिपीटिंग ब्लॉक में डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन में 17, यानी कि 1 अपॉन में 17 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.05882352941176447। ये हमारे पास डिजिट है 16। ये हम डिवाइड करने के बाद ही हमें पता चला है, यहाँ से ये इसको डिवाइड करके दिखाना है क्वेश्चन में। अब देखो, वैसे भी हमने जो बेसिक वीडियो पढ़ी थी उसमें ऑब्जर्व किया था कि हमेशा जो रिपीटेड डिजिट होंगी वो ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है, उससे लेस देन होंगी किससे, डिवाइजर से। तो रिपीटेड डिजिट 1 अपॉन में 17 में डिवाइजर यहाँ पे क्या है हमारा 17, तो सीधा हम इसका आंसर बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें ऑब्जर्व किया था लास्ट वीडियो में कि जो भी डिवाइजर होगा उससे जो हमारी रिपीटेड डिजिट आएंगी वो क्या होंगी, लेस देन। तो लेस देन में इसने मैक्सिमम नंबर पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम कितनी होंगी, 70 से लेस मैक्सिमम कितने होगा 16। तो 16 डिजिट इसमें क्या करेंगी, रिपीट। और ये हमने डिवाइड करके भी देख लिया है, यहाँ से इस क्वेश्चन में इसको डिवाइड करके भी दिखाना है कि कितनी डिजिट हमारी रिपीट कर रही है। और इस ट्रिक से भी हमने वहां पे ऑब्जर्व कर लिया था कि डिवाइजर से हमेशा जो डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रही है रिपीटेड डिजिट, वो हमेशा क्या होती है, कम होती है। फिर इसको हमें डिवाइड करके भी दिखाना है। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, look at several examples of rational number in the form of P upon Q, where P and Q are integer with no common factor other than 1, having terminating decimal representation. Can you guess what property of Q must satisfy? ये कह रखा है कि इसने एग्जाम्पल देखने हमें उन रेशनल नंबर के जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करते हो, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो और उसमें P और Q इंटीजर्स हो और उनका कोई भी 1 से अलग कोई भी फैक्टर ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन में 2 है, 1 अपॉन 2 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5। अब ये क्या है, ये नंबर टर्मिनेटिंग डिवाइड हो गया कंप्लीटली। 1 अपॉन में 5 है, इसको डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा ये 0.2। दिस नंबर इज आल्सो टर्मिनेटिंग। एंड 7 अपॉन 8 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.85, ये नंबर भी क्या है यहाँ पे टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे P अपॉन Q, P और Q क्या है इंटीजर्स, और दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इन दोनों में भी और इन दोनों में भी। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 3, P और Q इंटीजर है लेकिन P और Q में कोई भी फैक्टर कॉमन भी नहीं है, लेकिन हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 0.6, रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रुक भी नहीं रहा, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। लेकिन हमें कौन से नंबर देखने हैं इसमें, यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दीज 1/2, 1/5, 7/8, दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर। तो यहाँ से ये नंबर हमें पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है। अब हमें ये देखना है कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ Q, P अपॉन Q, यानी कि Q डिनोमिनेटर पे हमें प्रॉपर्टी देखनी है कि कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। Q देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, और इसको लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 3, यानी कि हमेशा जो Q के फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, या तो 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m टाइप के, या 2 की पावर n के, या 5 की पावर n के।
हमेशा Q के जो भी फैक्टर होंगे, जो नंबर टर्मिनेटिंग है उसके हमेशा Q फैक्टर किस टाइप के होंगे, 2 की पावर n 5 की m, या 2 की n भी हो सकता है और 5 की पावर अकेली भी हो सकती है। जैसे इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन नंबर बताओ जो टर्मिनेटिंग हो और p q इंटीजर्स हो और उसमें p और q का कोई भी अदर देन 1 फैक्टर ना हो, तब q जो डिनोमिनेटर है उस पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि हमेशा जो q के जो डिनोमिनेटर q है उसके फैक्टर किस फॉर्म के होंगे, 2 की पावर n 5 की m 2 की n 5 की n। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-reoccurring. Reoccurring means repeating, non-repeating. इसको हम क्या कह सकते हैं, non-repeating। ऐसे हमें एग्जाम्पल बताने हैं 3 एग्जाम्पल कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी इसके एग्जाम्पल पढ़े थे 0.110 1100 11000 एंड सो ऑन। देखो ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा। यहाँ पे 110 है, ये 1100 है, ये 11,000, हर बार पैटर्न अलग है। और लिख सकते हैं हम ऐसे ही 0.120 1200 1200 सिमिलरली 130 1300 1300 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स हम कोई भी एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। तुम और अपने अकॉर्डिंग और एग्जाम्पल इसमें बना के देखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करना है। तो 5/7 इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, ये आएगा हमारे पास 0.714285। ये जो नंबर है ये रिपीट करेगा। ऐसे ही 9/11 को डिवाइड करेंगे हम, ये आएगा 0.81। इसमें क्या करेगा, रिपीट। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हम इरेशनल नंबर इजिली लिख सकते हैं। कैसे, जैसे लिख दिया मैंने 0.720 71 और 81 के बीच में 7200 7200 एंड सो ऑन। और क्या लिख सकते हैं हम 0.750 7500 7500 0.760 7600 7600 एंड सो ऑन। और भी लिख सकते हैं हम बहुत सारे, 81 है तो हम 80 लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर 80 800 8000 एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या हो गए 5/7 और 9/11 के बीच में, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को डिवाइड करके उनके बीच में इजिली हम क्या लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर जो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर। इसमें से ये लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का। हमें ये देखना है कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल। फर्स्ट इज √23। √23 कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वो नंबर कौन से होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो कौन से होंगे, इरेशनल नंबर। नाउ 225, इसका रूट क्या होता है, कंप्लीटली 15। और 15 क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 15/1। और ये क्या होगा, ये नंबर टर्मिनेटिंग। नाउ 0.3796, ये भी नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग। दिख रहा है ना हमें, ना ही आगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है नंबर, ना ही ये रिपीट कर रहा, तो मीन्स ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग, रुका हुआ है। तो ये नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर। 7.478478, ये क्या है, देखो 47844784 आगे ये कर रखा है, तो ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। टर्मिनेट भी नहीं हो रखा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा। यहाँ से 1.10 एंड सो ऑन। ये नंबर भी किस टाइप का है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो स्टूडेंट ये हुई हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।